नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जय श्री राम। तो कल हमारा है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा एनालाइज कर लेते हैं, डेटा क्या है, किस तरीके से है, कैसा डेटा बना है। तो अगर आप वाई टेट्रा यूज कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर अभी आपको एआई ट्रेड्स भी अच्छे अच्छे मिल रहे होंगे। पहले मैं बैंक निफ्टी का ईओडी डेटा एनालाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या हुआ है मार्केट के अंदर और क्या होने वाला है। तो देखो यार, मार्केट के अंदर ना एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बना रहा। पहले मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर थे उसने क्या किया, मार्केट को एक तरफा ऊपर ले गए। एक तरफा ऊपर ले जाने के बाद मार्केट को कुछ देर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे लेके आए। नीचे ले आने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक बार शॉर्ट कवरिंग लाया गया, फिर शॉर्ट बिल्डअप किया गया। उसके बाद मार्केट के अंदर ये जो पोजीशन 8.8 लाख और 1.8 लाख यहाँ पर कटी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। और यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हुआ पुट में, अब हमें ये देखना है 8:30-9 बजे डेटा आएगा तो 9 PM पर मैं लाइव आ जाऊंगा अपने मेन वाले चैनल पर। वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि ये रिटेल ने हटाया है या बड़े प्लेयर ने हटाया, तब जाके एक और क्लियरिटी होगी। लेकिन अभी देखने से ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ गई है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे कल के लिए। लेकिन आज का हम लोग क्या क्या किए थे, तो iitntraderpro.in पर अगर आप देखोगे तो आज मैंने आपको सुबह से ही लेवल्स वगैरह डालना स्टार्ट किए दिया था। देखो, सुबह 8:44 पे, फिर 9:15 पे, फिर उसके बाद मैंने 9:35 पे। तो मैं पर्टिकुलर जो भी काम कर रहा था आपको अपडेट करते जा रहा था। अगर आप प्रो चैट कम्युनिटी के मेंबर हो तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन भी देते जा रहा था, जो मैं पोजीशन बनाया था। और 19,350 का एक कॉल साइड के ट्रेड में हमने 140 रुपए का हाई देखा था, 130 रुपए के आसपास, 138 के आसपास गया था। 17,000 प्लस मेंबर्स इस कम्युनिटी का सदस्य बन चुके हैं। तो आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, या तो अकाउंट ओपन करते, या तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके। तो जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, न्यूज वगैरह ऐसे चलते रहेंगे। अब हम लोग कल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले दो चीजों को एनालाइज करना है। एक तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे मार्केट किस रूप में है, तो यहाँ पर हमारा डे वाइज टाइम फ्रेम है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक चीज को बहुत ध्यान से रखना है आपको कि मार्केट के अंदर देखो किस डायरेक्शन में जरा बड़ा मूवमेंट आने वाला, उसको पकड़ने की कोशिश करो। अगर आप यहां पर खास खास तरीके से देखेंगे तो मार्केट ने सबसे पहला जो क्लोजिंग आज दिया है इतने कैंडल के बाद, वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी। क्योंकि अगर आप कैंडल वाइज क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग थोड़ी सी पॉसिबली मार्केट जितना नीचे खिला था उससे काफी अच्छा क्लोजिंग मार्केट यहां पर किया है। हालांकि कैंडल तो निगेटिव है, बट मार्केट ने जो क्लोजिंग किया है डे वाइज बेसिस पर वो अच्छा किया है। अब मार्केट ने क्लोज अच्छा किया है क्योंकि मार्केट नीचे ज्यादा था। तो कल के दिन क्या मूवमेंट हो सकता है, तो देखो मेरा जो पॉसिबल व्यू है वो ये है कि मार्केट का अगर अल्टीमेट टारगेट देखा जाए, अगर कल भी मार्केट मान लो यहाँ पर इस तरीके का कोई कैंडल बनाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल केसेस पे है, जैसा आज हम लोगों ने देखा था बुलिश मार्केट, तो कल भी मे बी यहाँ तक मार्केट का 44,613 तक मुझे टारगेट लग रहा है। कल नहीं आएगा लेकिन मंडे तक मुझे लग रहा है। अब देखो मार्केट के अंदर क्या क्या सिचुएशंस बन रहा है। अगर मान लो कल मार्केट ना पहले क्या करता है कि मार्केट के अंदर सबसे पहले तो देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको समझो। मार्केट एक अच्छे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात ये है। ठीक, अब इतना भी पॉजिटिव बात नहीं है क्योंकि इसका जो एक सेगमेंट है वो सेगमेंट नीचे की तरफ भी है। तो अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करेगा तो पक्की बात है कि मार्केट यहां तक आएगा अगला सपोर्ट लेने, जो कि एक बहुत अच्छा मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके बाद हमारा बीओएमओ का सपोर्ट है। तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात है ना, जो कि 2-4 दिन 5 दिन में अकर होगा। लेकिन कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, कल के लिए आप अगर समझोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां पर कई दिन से हॉल्ट कर रहा है। ये वाला लेवल आप देखो ध्यान से, अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम को एनालाइज कर पाओगे तो आपको ये चीज समझ पाएगा कि मार्केट ना बहुत बार यहां पर हॉल्ट कर रहा है, यहां पर रुक रहा है मार्केट। ये वाला थोड़ा सा लेवल देखने की कोशिश करो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये लेवल यानी 43,600। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे मान लूं 539 के आसपास। तो अगर मान लो मेरा मार्केट कल किसी भी हिसाब से 43,539 के नीचे क्लोजिंग करता है, तो यहां पर टारगेट पहला मेरा निकल के आएगा। मार्केट का जो पहला गैप है दैट इज 43,258। दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा मेरा वो निकल के आएगा 43,075। और जो पहला टारगेट मेरा निकल के आएगा वो जस्ट इस कैंडल के नीचे 43,381। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको क्या करता हूं, इन सारों को रेड का कलर कर देता हूं सो दैट मुझे समझने में आसान रहेगा। तो टारगेट जो नीचे के डायरेक्शन में मुझे मिल रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में टारगेट में तभी बड़े टारगेट अचीव कर सकता हूं जब मार्केट कल के दिन में इस पर्टिकुलर एरिया को क्लोज करे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना 43,600 से लेके 43,539, यानी 43,539 के नीचे
मैं एक स्पेस देख रहा हूँ डाउन साइड का 43,300, 200 और 43,075, और फिर मार्केट अगर मान लो यहाँ कहीं से बाउंस नहीं करेगा तो हम लोग अल्टीमेटली 42,524 देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन बहुत सिंपल है कि देखो मार्केट अभी 43,946 पर है और मार्केट के हर पड़ाव पर एक एक सपोर्ट बैठा है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है क्या मार्केट 43,539 को तोड़ पाएगा, जो कि बहुत कम चांसेस है, कितना नीचे तो मार्केट नहीं आ सकता। तो इसी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी पड़ेगी। हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं यहां पर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस में मुझे जो सबसे खास बात यहां पर नजर आ रही है वो नजर ये आ रही है कि मार्केट ने एग्जैक्टली आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुझे जहां पर मार्केट डाउन आया, ट्रैप किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, जहां पर वीक प्लेयर को निकाला, वीक प्लेयर फिर अच्छा किया, फिर वीक प्लेयर निकाला, फिर अच्छा गया, फिर वीक प्लेयर निकाला, और अल्टीमेटली मार्केट ने अगेन क्या किया है, एक ट्रैप यहां पर क्रिएट कर दिया है। अब ये ट्रैप किसके लिए बना था, क्या ये रिटेल के लिए बना था, वो तो देखने पे समझ में आएगा। लेकिन जो सबसे छोटा छोटा पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्यारा मार्केट का बना हुआ है। और सबसे पहले जो मैं टारगेट यहां पर ले रहा हूं, अगर मार्केट मान लो कल फ्लैट खुलता है तो जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला 44,136 का। अब देखो मेरा जो टारगेट ये है, दिस इज माय टारगेट नंबर 1, ये मैं तुरंत ही ले लूंगा अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट खुले या 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुले। मतलब ये जो मेरा एरिया है 43,836 के ऊपर, ठीक है, यहां पर मैं सुबह का सिर्फ और सिर्फ सी साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, कोई और ट्रेड मैं नहीं लूंगा। टारगेट 1 मेरा क्या रहेगा, टारगेट 1 मेरा रहेगा 44,136। अब आप ये पूछोगे सौरभ भाई मान लो बड़ा गैप अप हो गया, बड़े गैप अप के बाद देखो फिर प्रॉब्लम बदल जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर मान लो 44,136 यहां तक मान लो गैप अप खुल गया, तो गैप अप के बाद मे भी एक शार्प सेलिंग आ जाए इस लेवल तक, तो मैं अगर बहुत अच्छा गैप अप खुलता है तो मैं कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। और अगर मान लो मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है, तो गैप डाउन के लिए मुझे 43,720 का लेवल ब्रेक होते हुए देखना है। 43,720 के नीचे मेरा पहला टारगेट रहेगा 43,600 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,480 का। अब ये तो फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग पर हो गया। अगर मान लो मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप नहीं खुलता, मान लो गैप अप मार्केट के यहाँ खुलता है 44,200 यहाँ कहीं, तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि मार्केट 15 मिनट में क्या कर रहा है। अगर मार्केट पहले 15 मिनट में इसको ब्रेक कर देता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है 44,180 को, तो 44,180 के बाद मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, 100-150 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट रहेगा। नहीं तो अगर मार्केट इस पॉइंट पर 44,136 से लेकर 44,180 तक रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर मुझे ये लग रहा है कि यार यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड लूंगा। अगेन टारगेट सिर्फ यहाँ तक रहेगा क्योंकि यहाँ से फिर बाउंस मार्केट को देखने को आपको मिलेगा। बाकी ये जो ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इस ओवरव्यू को अपने कॉपी पर नोट करो, लिखो, एक एक लेवल्स के साथ प्ले आउट करो, और कल मार्केट के अंदर फिर से हम वापस मिलेंगे। कल तो लाइव ट्रेड भी है, तो जो लोग हमारे ITN ट्रेडर प्रो कम्युनिटी के मेंबर, उनके साथ लाइव ट्रेड कल होगा। अगर आप नहीं हो तो अभी जाओ, हो जाओ, और अपनी लाइफ में ट्रेडिंग को एक नया नज़रिया दो। बाकी कैसा लगा आज आपको आपका दिन, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। 9 PM पर हम लोग लाइव आएंगे मेन चैनल पे, तो और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बाय।